क्या तुम छोटी छोटी बात पर सोचते रहते हो, हर बात को मतलब एनालिसिस करते हो, डीप में जाते हो और फिर रिग्रेट करते हो? ये एवरीडे का रूटीन बन चुका है। देन तुम सोने जाते हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, बेचैनी फील होता है, एक डर और चिंता सता रहा है और तुम्हारे मन में काफी ज्यादा विचार चलते रहता है। विचार के साथ साथ तुम खेलते रहते हो। तुम समझ जाओगे तुम्हें जो है ना ओवर थिंकिंग का शिकार हो चुके हो। तुम ये सोचो कि अब ओवर थिंकिंग से निकले कैसे। तो इस वीडियो में हम पूरी डीप बताने वाले हैं प्रैक्टिकली तौर पे कि तुम कैसे ओवर थिंकिंग से निकल सकते हो। मेरा यही मकसद होता है, रियल एंड रॉ कंटेंट के साथ आते रहे। तो वीडियो स्टार्ट करें। तुम्हें कोई इंसल्ट कर दिया हो या किसी एग्जाम में तुम फेल हो चुके हो, तुम्हें मतलब उस बात को बार बार तुम सोच रहे हो, थिंक कर रहे हो, क्यों मुझे इंसल्ट किया। उसकी बात को तुम इतना डीप सोच रहे हो कि तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन बढ़ रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। फिर उसके बाद तुम्हारा अलग अलग सिनेरियो होगा, उस लूप होगा, अलग अलग एंगल से देखोगे उस बात को। क्या मतलब वो जो स्माइल कर रहे थे हमें क्यों इग्नोर किया, ऐसे ऐसे मतलब तुम्हारे मन में विचार चलेगा। एक इंसान, नॉर्मल इंसान को जो है ना 60,000 थाउट क्रिएट होता है, बट उस तुमको जो है ना ज्यादातर निगेटिव थाउट क्रिएट होता है। एक्चुअली पॉजिटिव थाउट क्रिएट हो तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक अलग इन्वेंशन कर सकते हो, बट तुम्हें नकारात्मक सोच इतना तुमको डीप लेके चले जाता है जहां तक कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के फील्ड में बैठ जाता है। जब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है तो तुम्हारे अंदर जो है ना मतलब एक जो कॉन्शियस माइंड है वो खत्म हो जाता है। तुम्हारा जो बॉडी है, तुम्हारा जो माइंड है, एक इमोशन कंट्रोल करता है। जब इमोशन जब कंट्रोल करने लगे भाई, तो समझ जाओगे तुम इमोशन का गुलाम बन चुके हो। कहीं भी घर से बाहर जब तुम निकलते होगे तुम्हें जो ना डर लगता होगा कि मतलब मेरे बारे में, और तुम्हें आदमी की उसकी फेस एक्सप्रेशन, उसके हर एंगल को तुम एक कह सकते हो को एनालिसिस करते हो, तुम जांचते हो कि मतलब मेरे देख के स्माइल क्यों किया, ये क्यों बोला। एक्चुअली मैं तुम्हें एक रवि का कहानी सुनाता हूँ। रवि एक छोटा सा शहर से बिलोंग करता था, पूर्णिया बिहार से। वो रवि जब कॉलेज लाइफ में जब इंटर किया बीटेक में, तो वहाँ पे जब वो अपने साथ जब रहते थे तो होता है ना ग्रुपबाजी में, मतलब डिस्कशन हो जाता है, बकझक हो जाती है। तो उससे क्या होता था, अब ज्यादा कोई सीनियर उससे डांटने लगते थे, उससे हमेशा फियर लगता था हमें कहीं मार न दे। उसे ऐसा फियर लग रहा था कि मतलब एक कॉल किसी का रिसीव करने में डर लगता था। तो रवि कहते हैं कि धीरे धीरे में इतना डीप में हम ओवर थिंकिंग में चले गए कि अपने जो एग्जाम है उसका हम सोच नहीं पा रहे थे कि कैसे इसको क्रैक करें। एक मतलब लॉजिकल माइंड को खो बैठे थे, इमोशन को खो बैठे थे। ये हमारे क्लाइंट का कहानी तुम्हें बता रहा हूं कि वो हर बात पे ओवर थिंकिंग करते थे। जब वो डीप जाते गए, साल 2 साल रिसाइकलिंग होते गया, कंटिन्यू उसका चलते रहा, तो फिर वो इतना डीप चले गए भाई, मतलब एक छोटी सी बात भी उसके सामने में जब ओझल होता था, माइंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के सामने आता था, तो वो डायरेक्टली इमोशनली कनेक्ट होता था और उसे फियर लगता था, डर लगता था कहीं मेरा कोई बात तो नहीं कर रहा है। एक्चुअली होता ये कैसे है, मेन समझते हैं। तो ये होता है कि तुम जो है ना यदि पास्ट में जी रहे हो या फ्यूचर में जी रहे हो, समझ रहे हो ना। यदि तुम पास्ट में जी रहे हो या फ्यूचर में, पास्ट का मतलब है तुम्हारे बैकग्राउंड में जो है ना, जब पीछे मतलब एक ट्रॉमा हुआ होगा। ये हो सकता है कि रिलेशनशिप में तुम्हें मतलब चीट मिला होगा, मतलब धोखा ही धोखा मिला होगा, या तुम ऐसा कोई कारनामा पाप कुकर्म कर दिए हो, एम्बैरेसमेंट, तुम्हें मतलब अंदर से दुख हो रहा है कि पब्लिक न जान जाए, एक सोशल नहीं जान जाए। तो ये तुम्हारा माइंड में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बार बार तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में रिपीट हो रहा है, और तुम्हें लग रहा है कोई इंसान, कभी भी तुम कहीं पे बैठो लग रहा है कि तुम्हारे बारे में कुछ बात कर रहा है। मतलब किसी भी बात को तुम अपने एंगल से लिंक कर देना, यही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ओवर थिंकिंग का। कि मतलब कहीं और बात हो रहा है, तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बट तुम्हारे बारे में जो ऐसे एक दो वर्ड बोलते तो तुमको लगता है वो मेरे बारे में कुछ बता दिया। तो ऐसे ऐसे माइंड में एक लूप बनते जाता है। धीरे धीरे तुम फिक्स माइंडसेट का होते हो, धीरे धीरे तुम्हारा जो है ना माइंडसेट लूप मतलब हॉपलेस बंदा बन जाते हो। ऐसा हॉपलेस बंदा बन जाते हो, तुम्हारा सोचने का क्षमता, जो क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन पावर खो बैठते हो। सबसे बड़ी बात है कि ओवर थिंकिंग से निकले कैसे, क्योंकि हर बात पे ओवर थिंकिंग करना तुमको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। इस वजह से कहें कि तुम जो अपने लाइफ पार्टनर, एक्चुअली तुम कभी ना कभी शादी करोगे, तुम्हें दिक्कत होगा हर एक मोमेंट में। देखो डाउटनेस जो है ना, हर इंसान को शक जो है ना बड़ी से बड़ी रिश्ता को तोड़ देता है। हर मोमेंट में तुम्हें चीट मिलेगी, कहीं भी तुम्हारा मतलब एक क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगा, एक वैल्यू नहीं रहेगा। तुम्हारा मतलब देखने के बाद ही ना
कहेगा ओ इंसान का ये कोई वैल्यू नहीं है, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, क्योंकि तुम्हारा विचार में इतना चलता है। तुम्हारा गलती नहीं, तुम्हारे अंदर जो इमोशन बैठा हुआ है एमिगडाला में, एमिगडाला जो है ना वो कंट्रोल कर रहा है तुम, और तुम्हें जो है ना फ्यूचर का डर, फ्यूचर यदि तुम एग्जाम में फेल हो रहे हो, तुम्हें डर सता रहा है कि यार अभी नहीं सुधरे तो मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। इतना ओवर थिंक कर लेते हो कि जो तुम नेक्स्ट स्टेप जो लेने वाले थे, एक्शन लेने वाले थे, वो भी नहीं ले पाते हो। कि मतलब ऐसा लूप बना लेते हो कि अब हमारे अंदर ना कोई स्किल है ना नॉलेज है, हम एक नल्ले हैं, हमसे कुछ नहीं हो पाता। छोटे छोटी उम्र में जो है ना सोशल मीडिया पे देखते हैं 20-22 साल में करोड़ रुपया कमा लिया, मेरे अंदर कोई स्किल भी नहीं है, हम चाहते भी नहीं हो पाता, मैं 1-2 दिन काम भी करते तो मतलब अपने आप ऐसा मूड बना लेते हो, अपना माइंडसेट ऐसा बना लेते हो, एक हारा हुआ आदमी। मुझे एक और क्लाइंट कल कॉल किया था तो बता रहे थे कि मुझे जो है ना ऐसा ठाउट आता है कि हम जो है ना जहर खा ले, ऐसा माइंड करता है कि मैं जी के क्या फायदा, मेरी जिंदगी मतलब लाइफ हार चुके हैं। तो उसको हम काफी ज्यादा मतलब समझाए, पेड कोर्स था, उसको समझाने के बाद वो बोलता है सर आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। अंदर से पोटेंशियल उसके अंदर आग पैदा हुआ। तो यही कह रहे हैं कि भाई मतलब तुम्हारे अंदर में कंट्रोल में नहीं है। जब तुम मोबाइल स्क्रॉलिंग करते हो तुम कभी एहसास करते हो कि मैं क्यों फालतू स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कहीं क्यों जा रहे हैं, तुम अपने बारे में मतलब सोचते हो अकेले में बैठ के कि हमारा लाइफ कहाँ जा रहा है। ये नहीं, तुम हमेशा निगेटिव विचार के लूप में, तुम कहीं भी बैठो किसी भी मोमेंट में हो, पार्टी फंक्शन क्यों ना हो, तुम्हारा माइंड कहीं और रहता है। तुम इस तरीका से मतलब खोखले हो रहे हो ना। एक लकड़ी को मतलब कीड़ा कैसे दीमक की तरह खाता है, उसी तरीका से तुम्हारा माइंड खोखला हो रहा है। तो यही कहेंगे कि भाई अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये एक्चुअली तुम्हें जो है ना ओवर थिंकिंग तभी बचा सकते, तुमको जो है ना साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, किसी मेंटर के पास। तुम अपने जितनी दिल की बात सुनाओगे गहराई का, वो तब तुम्हें जो है ना आंसर देंगे। क्योंकि तुम किसी इंसान के या दोस्त पे तुम बता सकते हो ट्रस्ट वाली बंदा है तो, लेकिन बट उससे क्या होगा, तुम्हारा अंदर जो है ना और ओवर थिंकिंग बढ़ेगा। क्यों? रीजन बताते तुमको। यदि तुम पूरी बात अपने डीप उसको बता देते हो, पूरी दिल की बात, तो होता क्या है, तुम्हें एक फियर, डर लगे रहेगा कि कहीं ये कभी ना कभी उससे मतलब गुस्सा हो सकता है, दोस्त है, बॉन्डिंग टूट सकती है। तुम्हें डर लगा रहेगा कि मेरी बात पूरी किसी और को न बता दे, ये एक पब्लिक डोमेन में सोशल पूरा जान न जाए। तो इससे तुम्हें और ज्यादा ओवरथिंकिंग, तुम बहुत एक सुसाइडल थाउट तक आ सकती है। तुम क्या करो, एक ट्रस्टेड बंदा जैसे कि एक मेंटर को मान सकते हो। हम लोग काम करते हैं कि 1-to-1 सेशन करते हैं, पूरी डीप बताते हैं कि ये तुम्हारा जो भी ओवरथिंकिंग हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, यदि तुम अपने करियर को लेकर काफी टेंशन हो, 1-to-1 सेशन करके हमारा मतलब गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। तो उसमें तुमको जो है ना, तुमको ऐसा रियलाइज होगा कि हमारा जब पेड कोर्स लोगे, तुम्हें एकदम हो जाएगा कि आई कैन डू इट, मेरा लाइफ बहुत बड़ा है, हम कुछ भी उखाड़ सकते हैं। जब तक तुम अपने मन का विचार किसी आदमी, किसी इंसान के पास व्यक्त नहीं करोगे, क्यों कह रहे हैं कि तुम अपने फैमिली मेंबर में मत करो या दोस्त में करो, क्योंकि तुम्हें जो है ना वो डेंजर जोन लेके जा सकता है। तुम वो अदर थर्ड पर्सन के पास करो जो तुम्हारा फैमिली से कनेक्ट ना हो, तुम्हारा दोस्त से कनेक्ट नहीं हो, उसके पास तुम शेयर कर सकते हो बेधड़क, कोई नो डाउट। और इससे निकले कैसे फंडा, तो इसको कहेंगे डिजिटल डिटॉक्स। 1 महीने के लिए, कुछ दिन के लिए तुम डिजिटल डिटॉक्स करो, सोशल मीडिया से डिलीट कर दो। ये फेक दुनिया भाई, ब्यूटी का मतलब देख रहे हो, करोड़ों की कंपनी खराब हो गई है, कहीं सर्जरी करा के बैठी हुई है, ब्यूटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कोई जेट प्लेन पे चढ़ते नहीं है, वो ऐसा जेट प्लेन पे मतलब बिजनेस क्लास पे दिखा रहे हैं। मतलब कोई लैम्बोर्गिनी खरीदा नहीं है कभी आज तक, वो लैम्बोर्गिनी दिखा, अपने लाइफ को परफेक्ट दिखा रहे हैं हर इंसान। ये चैनल का मकसद ही है रियल एंड रॉ, रियल एग्जाम्पल, कोई फेक डाटा नहीं। तो इसी वजह से एक इंडिया में एक ऐसा भी चैनल होना चाहिए जो कि उग चुका है बंदा, जो रियल ट्रस्ट कर सके। हर एक इंसान फेक डाटा पब्लिश कर रहा है, फेक एडिटिंग कर रहा है भाई, मतलब कुछ से कुछ दिखा रहा है। तो यही कहेंगे कि तुमको जो है ना सोशल मीडिया से तुम दूर बनाए रखो। और तुम्हें जो है ना सबसे पहले जर्नल राइटिंग, तुम जर्नल राइटिंग कर लेते हो तो अपने माइंड का जितने भी विचार, डाउट जो भी चल रहा है उसको लिखो एवरीडे। उसको जांचो कि ये सही में मतलब अकाउंटेबिलिटी करो कि अनरियलिस्टिक थाउट है या रियलिस्टिक थाउट है, क्या सच में मतलब वो हो रहा है। क्योंकि तुम्हारा माइंड कॉन्शियस भी है भाई, तुम्हारे माइंड लॉजिकल भी है, तुम्हारा माइंड मतलब एक अवेयरनेस, तुम जानते हो ये क्या गलत है क्या सही है। वो इंसान मेरे बारे में नहीं जान रहा है तो हम समझेंगे ना कि वो मेरे बारे में कैसे जान सकता है, कि हम वहां गए ही नहीं, हम किसी को बोले ही नहीं। तुम समझ जाओ तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। तो बस तो ऐसा माइंड सेट, उसको अकाउंटेबिलिटी करो, उसको जांचो। और तुम्हें क्या है कि फर्स्ट डिजिटल डिटॉक्स, दूसरा जर्नल राइटिंग, तीसरा क्या है भाई मेडिटेशन, एवरीडे मेडिटेशन करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर जो है एक विल पावर होगा। तुम्हारा फोकस जब तक
अटेंशन ग्रैब नहीं होगा, तुम कोई भी स्किल सीख नहीं पाओगे। तो यही कहेंगे। और चौथा क्या, एलोन मत बैठो, अकेले मत। तुम जब बिजी रहोगे तुम्हारा थाउट जो है ना तुम्हारे साथ मतलब फोकस केंद्रित होने नहीं देगा। अनफिल्टर्ड, ये क्या होता है, RAS तुम सुना होगा, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, तुम्हारे अंदर हजारों थाउट क्रिएट होता है, बस तुम्हारा जो बिलीफ है, तुम्हारा जिस पे ट्रस्ट है, वही तुम्हारे थाउट को जो है जो रिपीटेड थाउट होता है, जो बार बार पहले से आया हुआ वही थाउट को तुमको जो बार बार तुम्हारे मन में विचार पैदा करता है। तो उसी पे तुम फोकस होते हो, ध्यान केंद्रित करते हो, उसी से तुम फिर लो फील होते हो, फिर रिग्रेट करते हो कि काश मैं ये गलती क्यों कर दी है भाई। अगेन मतलब तुम्हें जो है जब अपने आप एक गिल्ट फील होते हो, टायर्ड से फील होते हो, तुम्हारा एनर्जी लॉस हो जाता है। क्यों होता है भाई, तुम रिपीटेड थाउट को जो है ना अपने फोकस करते हो। ये क्या होता है, RAS रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये तुम्हारा अनफिल्टर करके तुम्हारे बिलीफ, जो तुम्हारा बिलीफ रहता है, जो तुम्हारा इमोशन बिल्ड होता है भाई, सबसे पहले यही कहेंगे तुम अपने इमोशन को चेंज करो। इमोशन कैसे चेंज होगा, तुम देखो तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है, तुम्हारा जो हैबिट है, तुम ये दोनों तुम पक्का मान लेते हो ना, तुम अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर दो भाई। तुम सपोज मान लो होम टाउन में हो तो दूसरे टाउन में शिफ्ट हो जाओ। ये क्यों बोल रहे हैं, तुम्हारा ओवर थिंकिंग, जो इंसान से तुम्हें रिलेट होता है, तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना उसके आगे जैसे तुम देखते हो, इमेजिन होता है, तो उस वक्त तुरंत सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। एक सुना होगा एड्रेनलिन हार्मोन होता है, फाइट एंड फ्लाइट, मतलब ये जो फास्ट स्पार्क न्यूरॉन जो है बहुत एक्टिवेशन होता है, उससे मतलब कैसे मतलब फाइट करे या नहीं तो पीछे भागे कैसे। ये हार्मोन जो है ना तुम्हें मतलब लगता होगा कि मतलब इससे कैसे डर फीलिंग होता होगा। तो यही कहेंगे तुम यदि तुम अपने शहर को, यदि उस जगह को, प्लेस को छोड़ देते हो, तुम्हारे अंदर ओवर थिंकिंग 110% गायब हो जाएगा और उस इंसान से तुम्हें कनेक्टिविटी छोड़ना पड़ेगा और तुम्हें जो है न्यू स्किल पे फोकस करना पड़ेगा। जब तुम न्यू स्किल पे फोकस करोगे तो तुम्हारे अंदर जो है ना मतलब अनरियलिस्टिक थाउट क्रिएट ही नहीं हो सकता है। कॉन्शियस के थ्रू ही सबकॉन्शियस भी प्रोग्राम होता है। तुम पॉजिटिव चीज देखोगे, पॉजिटिव चीज सोचोगे तो पॉजिटिव ही थाउट क्रिएट होगा। तुम पॉजिटिव की जगह नकारात्मक सोचोगे या नकारात्मक बोलोगे, नेगेटिव ही थिंकिंग आएगा, तुम्हारे अंदर थाउट क्रिएट होगा। तो यही सबसे बड़ा फंडा है। और लास्ट क्या है, ग्रेटिट्यूड। तुम ग्रेटिट्यूड करो भाई एवरी डे। ग्रेटिट्यूड करोगे, देखो अपने से ऊपर मत देखो, अपने से नीचे देखोगे ना कि हजारों आदमी के पास खाना नसीब नहीं है, हजारों आदमी के पास जो घर नसीब नहीं है, उससे जब देखोगे तुम अपने आप में एक गुड फील करोगे, तुम्हारा इमोशन वेल होगा, तुम्हारे अंदर जो है ना माइंडसेट, सारा हार्मोन जो है ना एक कोर्टिसोल होता है स्ट्रेस फ्री, वो तुम्हारे अंदर खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें यही कहेंगे कि डोपामाइन लेना है। तुम अभी डोपामाइन प्लेजर में तुम फंसे हुए, तुम अभी मास्टरबेट कर रहे हो, जो कि तुम कुछ समय के लिए प्लेजर मिलता है, फिर ओवर थिंकिंग करते हो, रिग्रेट फील करते हो। तो यही कहेंगे तुम अभी प्लेजर डोपामाइन लेना है, मॉर्निंग वॉक करो, बुक पढ़ो और तुम एक नई स्किल पे फोकस करो, क्योंकि तुम अपनी पेन लाइफ से ही जो है ना अपना लाइफ बनाओ जो कि हमारे फ्यूचर में काम आने वाला है। आज तुम नहीं सुधरोगे ना भाई, समझदारी आएगी। समझदारी 20 में भी आती है, किसी को 30-40 में भी आती है, बट समझदारी आती है भाई। आज की समझदारी तुम अपने लाइफ का वेल होने वाला, यदि तुम्हें 40 के बाद समझदारी है तुम्हें वाइफ मारेगा भाई, सच कह रहे हैं। तुम्हें एंजाइटी भरी लाइफ होगी, क्योंकि तुम अपनी बाल बच्चा का जो जरूरत का चीज है उसको तुम फुलफिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें मारेगा नहीं तो क्या करेगा। तो यही कहेंगे, तुम आज इस वीडियो पूरी डीप समझ गए होगे। तो आई होप ये वीडियो कुछ भी समझ में आया। तो क्या करना है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट।